अध्याय 7 शक्तिशाली का मार्ग अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हेजेंग का चेहरा सदमे से खाली था। वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ था। वह इस बदमाश से कोई भी मौलिक क्यूई महसूस नहीं कर सका। हालांकि यह चाल आश्चर्यजनक थी, लेकिन ये पर्याप्त ताकत के साथ नहीं आई थी, अन्यथा वह इस हद तक हिल नहीं पाता कि उसका खून बहने लगता। वह सामान्य समय में सावधान रहता, लेकिन इस समय उसके बगल में उसकी देवी खड़ी थी, इसलिए वह बिल्कुल भी अपना चेहरा नहीं खो सकता था। क्रोध से आग बबूला होकर वह दहाड़ता हुआ भागने ही वाला था कि उसके बगल में नीली पोशाक वाली लड़की ने कहा, वरिष्ठ युग भूल जाओ। अपने चेहरे पर शर्म और आक्रोश के भाव के साथ हेजिंग ने कहा, लैंडुओ, मुझे 5 मिनट दो, मैं इस बच्चे को अपंग बना दूंगा और यह कमरा तुम्हारे लिए ले लूंगा। लैंडुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, उसे पहले चैम्बर मिल गया। युनशाओ की पलकें हल्की सी झपकी और वह बोला, ये तुम हो? एक नाजुक और खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों में आया, जिससे उसके विचार थोड़े से डगमगा गए। युनक्सियाओ को आश्चर्य से देखते हुए लैंडुओ ने धीरे से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकती, तुमने अपने कौशल को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ली परिवार के संसाधन वाकई बहुत ज्यादा हैं। यह एक बेहतरीन कदम था। हालांकि ताकत के बिना कौशल सिर्फ दिखावा है। युनशाओ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन वह सहमत हो गया, तुम सही हो। इस बीच हेजिंग का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने लैंडुओ को घूरते हुए पूछा, लैंडुओ, क्या तुम उसे जानते हो? उसे जवाब देने के बजाय वह मुस्कुराए और युनशियाओ से कहा, तो तुम्हारे लिए मुझे हराना असंभव है। हमारे बीच की खाई और बड़ी होती जाएगी। वास्तव में तुम ली परिवार के युवा स्वामी हो, इसलिए भले ही तुम साधना न कर सको, फिर भी तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ली परिवार के युवा गुरु। हेजिंग आश्चर्यचकित था। वह ली परिवार का कुख्यात हारे हुए व्यक्ति है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। उसने यूनक्सियाओ की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, एक हारे हुए व्यक्ति जो कभी साधना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ग्रैंड मास्टर भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो बच्चा कुख्यात हारने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसमें कोई आदिम क्यूई महसूस नहीं कर सकता। मैं समझ गया। तो उसने कौशल का रास्ता अपनाया है। अद्भुत कौशल वाले योद्धा को समान रैंक के विरोधियों के खिलाफ लड़ने में स्वाभाविक लाभ होता है, लेकिन चाहे उसने कितने भी कौशल में महारत हासिल कर ली हो, वे उस विशेषज्ञ के सामने बेकार हैं जिसकी ताकत उससे 10 गुना ज्यादा है। हे, मैंने सुना है कि ली परिवार के इस निकम्मे युवा स्वामी ने पहले भी लुओ लैंडुओ को पागलों की तरह लुभाया था, और उसे झटका लगने के बाद ही वह हार मानने को तैयार था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिष्ठित है। ताकत के बिना वह सिर्फ एक कचरा है। लुओ लैंडुओ एक प्रसिद्ध सुंदरी है, इसलिए निश्चित रूप से वह कभी भी उसके लिए नहीं गिरेगी। युंगसियाओ को पता था कि उसने गलतफहमी जताई है, और उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। गू फैयांग की आत्मा के जागने से पहले उसने कुछ समय के लिए पागलपन से उसे लुभाया। उसे अभी भी वे शब्द याद थे जो उसने बहुत ही निर्णायक ढंग से कहे थे, मेरे पति को अदम्य साहस वाला वीर होना चाहिए, और वह राज्य का रक्षक होगा। अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के बावजूद तुम आखिरकार एक हारे हुए व्यक्ति हो जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते। एक दिन मुझे हराओ और उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर कुछ सोचूंगी। उसे ये भी याद आया कि उन शब्दों ने उसे कितना बड़ा झटका दिया था, जिससे वह खुद को और भी अधिक त्यागने लगा था। लेकिन अब वह उतना सरल ली यूनक्सियाओ नहीं था। वह गू फेयांग था। वह अपने पिछले जीवन में इतनी सारी बेमिसाल सुंदरियों से मिला था जो घुटनों के बल झुकी थीं और रोई थीं और उससे उन्हें स्वीकार करने की भीख मांगी थीं। अगर वे एक साथ हाथ मिलाते तो वे पूरे स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र को 2 बार घेर सकते थे। अपनी सारी नाजुकता और खूबसूरती के बावजूद लुओ लैंडुओ उन सुंदरियों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें देखकर वह अपने पिछले जीवन में थक गया था। नतीजतन उसका दिल अभी एक अजीब सी भावना से भर गया था। क्या उसके जैसे निकम्मे युवा स्वामी ने तुम्हें लुभाने की कोशिश की? उसने वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया। हालांकि हेजिंग को मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि युंगसियाओ एक बर्बाद व्यक्ति है, वो अच्छे मूड में आ गया। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और हेजिंग को देखा। उसकी तीखी नज़र हेजिंग के दिल में ब्लेड की तरह चुभ गई, जिससे वह डर से कांप उठा और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। चाहे मैं कचरा हूं या नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं खेती करूंगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो युंगसियाओ ने अपना हाथ हिलाया और दरवाज़ा बंद करने से पहले सीधे चैम्बर 013 में चला गया। लैंडुओ थोड़ा हैरान हो गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कि वो कुछ सोच रही हो। दूसरी ओर हेजिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि उसके दिल में एक बड़ा तूफान उठ रहा था। क्या हुआ? वह तो बस एक कूड़ा कचरा है जो अपने चक्र भी नहीं खोल सकता। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी रसातल में गिर रहा हूं।
हे भगवान, कैसी नजर थी। उसने बड़ी मुश्किल से निगला और चैम्बर 013 के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अचानक उसने पाया कि उसे यूनक्सियाओ के लिए डर की भावना विकसित हो गई थी, जिसने उसे फिर से दूसरे का सामना करने पर अपनी लड़ने की इच्छा से वंचित कर दिया था। तुम्हारी खातिर, लैंडुओ, मैं इस बार उसे छोड़ दूंगा। चलो चलें, हेजिंग ने कहा, अभी भी सदमे में था और अपनी बची हुई इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। लैंडुओ ने सिर हिलाया और जाने ही वाली थी कि अचानक वह थोड़ा रुकी, फिर हेजिंग की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ ली यूनक्सियाओ ने अभी जो कहा वह सही है। हालांकि आपके टाइगर पंच में बहुत गति है, लेकिन ये केवल रूप है। यदि आप इसके सार को समझ पाते, तो आप उसके द्वारा इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाते। हे जिंग का चेहरा लाल रंग से रंगा हुआ था, उसकी आंखें शर्म और गुस्से से भरी हुई थीं, जबकि उसके दिल में युनशाओ के लिए तीव्र नफरत थी। जैसे ही यूनक्सियाओ ने साधना कक्ष में प्रवेश किया, उसने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि यह 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र था। ये खाली था, सिवाय एक कोने में रखे काले लोहे के पत्थर के 2 टुकड़ों के, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1 मीटर लंबा था और एक आदमी की खुरदरी आकृति का था। वे स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट अभ्यास के लक्ष्य थे, क्योंकि वे मुट्ठी और हथेलियों के निशानों से ढके हुए थे, साथ ही तलवारों और चाकुओं के निशान और खरोंच भी थे। उनमें से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसने अपना सही आकार खो दिया था। ये 2 काले लोहे के पत्थर 100 साल से ज्यादा पुराने होंगे। यूनक्सियाओ ने उन्हें प्रशंसा भरी नजर से देखा और एक पल के लिए उनकी सतह पर अपना हाथ फिराया। समय या स्थान की परवाह किए बिना, हमेशा ऐसे योद्धा होते थे जो कठिनाई से नहीं डरते थे, जो मजबूत लोगों के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए साधना में अपना पूरा प्रयास करते थे। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, अभी इन चीजों के बारे में भावुक होने का समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस पा लेनी चाहिए। जब तक मैं अपनी मेरिडियन को साफ कर लूंगा और प्राइमोडियल क्यूई को संघनित कर लूंगा, मुझे लगता है कि मैं 10 साल में 9 स्वर्गों के क्षेत्र के शिखर पर वापस आ जाऊंगा। आदिम क्यूई के संघनन से लेकर 9 स्वर्ग क्षेत्र के शिखर तक, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे इसे प्राप्त करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। गूफेयान के अलावा कोई भी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे मार्शल सॉवरेन के पुनर्जन्म हो, क्योंकि वह न केवल एक सम्मानित मार्शल सॉवरेन था, बल्कि 9वें स्तर का सॉवरेन ग्रेड की म्यागर भी था। उसके शरीर के पीछे की ओर झुकने पर उसके भीतर से एक तेज चटकने की आवाज आई। उसके हाथ और पैर एक पूर्ण चक्र बनाने के लिए जुड़ गए, और फिर उसकी मांसपेशियां और हड्डियां सूक्ष्म रूप से बदलने लगीं। भयंकर दर्द के अलावा, उसके भीतर एक अजीब शक्ति आगे पीछे बह रही थी। यह उस आदिम क्यूई से अलग था जिसे वह जानता था, उसकी मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहने वाली शक्ति एक शुद्ध भौतिक शक्ति थी। पापा, 7 सांसों तक सहने के बाद, आखिरकार उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह दीवार से टकरा गया। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया, उसका सिर चकरा गया। हालांकि, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हाहा, गुरुत्वाकर्षण के 10 गुना के तहत, चंद्रमा और सूर्य शैली का प्रभाव वास्तव में 2 गुना हो गया। 3 दिनों से भी कम समय में, मैं एक प्रशिक्षु योद्धा का शरीर प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, और उस समय, मेरे पास अपने मेरिडियन को तोड़ने में सफलता की कम से कम 60% संभावनाएं होंगी। जिस समय युंगसियाओ एकांत में साधना कर रहा था, उसी समय ये खबर पूरे 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फैल गई कि उसने एक चाल में यू हेजिंग को हरा दिया है। हर कोई इस मामले पर विचार कर रहा था। हालांकि उसे उन्नत मार्शल कौशल का सहारा लेने का संदेह था, लेकिन यह तथ्य कि उसने एक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षु योद्धा को हराया था, जिसने एक साधारण व्यक्ति के शरीर के साथ 7 चक्र खोले थे, फिर भी सुनने वालों को गहरा सदमा लगा, और यहां तक कि कुछ प्रशिक्षु योद्धाओं की धारणा को भी उलट दिया। उस समय वहां मौजूद सभी छात्रों ने बहुत चिंतन के बाद कुछ हासिल किया, और ली यूनक्सियाओ की आकृति उनके दिमाग में अंकित हो गई। लैंडुओ और हेजिंग एक दिन बाद गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गए। हालांकि, जब हेजिंग जा रहा था, तो उसने चैम्बर 013 के दरवाजे को जहरीली नजरों से देखा, और चाहा कि वह अंदर मौजूद आदमी को निगल जाए। 3 दिन बाद, अंततः कक्ष संख्या 013 का दरवाजा खुला और खून से लथपथ एक आदमी उसमें से बाहर निकला। पब्लिक एरिया में अपने चैम्बर का इंतजार कर रहे सभी छात्र डरे हुए थे। यह आदमी कौन था? उसका चेहरा तो अस्त व्यस्त था ही, लेकिन जब दूसरे छात्र यहां से चले गए, तो वे भी कम गंदे नहीं थे। सवाल यह था कि वह न केवल दुखी दिख रहा था, बल्कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिससे वह बेहद भयानक दिख रहा था। उसके शरीर पर खून की मोटी परत जम गई थी, जो खूनी कवच की तरह थी, और उसके शरीर से पसीने और खून की तीखी गंध आ रही थी, जिससे सभी छात्रों के पेट में मरोड़ उठने लगी, जबकि कुछ छात्राओं को तो उल्टी भी होने लगी क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। चमकदार आंखों के अलावा वह किसी भी तरह से आदमी जैसा नहीं दिखता था। भीड़ की भयावह निगाहों के सामने, यूनक्सियाओ सीधे टेलीपोर्टेशन सरणी में चला गया और 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गायब हो गया।
किसी ने यह नहीं देखा कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसे हाँफते हुए हर कदम के बाद रुकना पड़ा था, लेकिन जब वह चला गया तो वह आराम से दिख रहा था, जैसे कि वह सपाट जमीन पर चल रहा हो। वह कौन था? मुझे यकीन नहीं होता कि उसने खुद को इतना प्रताड़ित किया कि वह भूत जैसा दिखने लगा। क्या उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी? तुम्हें नहीं पता। अगर मुझे सही से याद है तो वह ली यूनशियाओ था जिसने एक ही चाल में यूहेजिन को हरा दिया था। क्या ये वही है? टीएस्क। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक शीर्ष स्तर के प्रशिक्षु योद्धा को हरा सकता है, भले ही उसके सभी मेरिडियन बंद हो गए हों। तो वह इतनी बेताबी से साधना कर रहा है। हे, यही प्यार की ताकत है। लुओ लैंडुओ ने उससे वादा किया था कि अगर वह उसे हरा सकता है तो वह उसे अपने साथ प्यार करने का मौका देगी। हम्फ। लुओ लैंडुओ सुंदर है, लेकिन ली परिवार के युवा स्वामी के रूप में उसकी स्थिति के साथ उसके लिए एक ही रैंक की कुछ सुंदर लड़कियों का होना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? कौन जानता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह लुओ लैंडुओ को कभी नहीं हरा सकता। चाहे उसके मार्शल कौशल कितने भी उन्नत क्यों न हो, वह पूर्ण शक्ति के सामने केवल एक विदूषक ही है। वाकई, लुओ लैंडुओ सभी नए छात्रों में शीर्ष 5 विशेषज्ञों में से एक है। मैंने सुना है कि वह पिछले महीने मूल क्षेत्र में पहुंच गई और एक असली योद्धा बन गई। विलाप करना बंद करो और कड़ी मेहनत शुरू करो, नौजवान। एक हारा हुआ लड़का और एक लड़की पहले ही हमसे आगे निकल चुके हैं। अचानक एक चीख गूंजी। सबने देखा कि वह छात्र जो चैम्बर 013 में प्रवेश करने वाला था, दरवाजे के सामने खड़ा था और उसका चेहरा उदास था।